हेलो साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं आपसे। और भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष की वीडियो हमने बनाकर चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप जाके वहाँ देख लेंगे। उसी क्रम में उसके आगे चलिए हम देखते हैं साथियों। अब अगला टॉपिक है कायंग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए यही है, स्क्रीन पर देख लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साथियों, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का मतलब होता है जैसे जो चुनाव होते हैं, जितने जो चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या है, सब निर्वाचन आयोग, लोकसभा, विधानसभा। और उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो जनता द्वारा मतदान। अब अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 324। अब अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो निर्वाचन आयोग का। पंजीयन का मतलब जैसे वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना हुआ, तो वहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है साथियों, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन यानी विधानसभा लोकसभा बढ़ना हुआ या नई विधानसभा लोकसभा बनाना हुआ, तो वहाँ परिसीमन होता है। अब या कोई नई लोकसभा, नई विधानसभा या कार्य क्षेत्र बढ़ाना हुआ घटाना हुआ, वहाँ पर यही कार्य होता है। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची का अद्यतन बनाकर कौन रखता है? निर्वाचन आयोग। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 में, यानी प्रथम चुनाव जो हुए 1952 में हुए थे प्रथम चुनाव। अब भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 1989 में महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हो गया था। और भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? यानी चुनाव से 48 घंटे पहले, यानी 48 घंटे पहले जो है चुनाव रैलियाँ सब बंद हो जाती हैं, चुनाव से 48 घंटे पहले। अब अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अगर निर्वाचन आयोग कोई कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर जो है उसकी छुट्टी कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है? तो मुख्य निर्वाचन की आयुक्त की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निश्चित करता है? संविधान। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? आंसर है मतदान का 1/6 भाग, मतदान प्राप्त नहीं करने पर, यानी 1/6 भाग नहीं अगर मत मिलता, जैसे 100 में करीब 6 वोट समझो, 100 में 6 वोट अगर मिल जाए तब जाके ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वहीं पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, 1/6 भाग। अब इसके बाद फिर क्या है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। अब अगला प्रश्न है, विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अब अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित। दिनेश गोस्वामी समिति जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग। अब इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनावी खर्च, चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था। तो साथियों, हम वीडियो यहीं करते हैं। धन्यवाद।